हेलो डियर स्टूडेंट, डीबीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया हुआ है 43.1 से लेकर 9 तक। यही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतना दिया हुआ है तो सबसे पहले अब हम यहाँ लिख देते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से पॉइंट हम उड़ाए हैं, 43 के बाद पॉइंट हम उड़ाए हैं। यहाँ पॉइंट था तो इसको हम उड़ा दिए हैं। तो जैसे ही पॉइंट उड़ता है तो क्या होता है, पॉइंट के स्थान पर 1 और जितना भी यहाँ नंबर है उतना 0 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ 9 0 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9। ये सही है या गलत तो देख लीजिए। रफ में चलिए फिर यहाँ 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 अगर रहेगा तो 5 इंटू 2 10 हो गया। तो देख लीजिए पावर में कितना है, 2 है, तो यहाँ हम 2 जीरो दे दिए। तो अब देख लीजिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 5 25 25 इंटू 4 कितना 100। मतलब 2 इंटू 5 10 हुआ, लेकिन जितना यहाँ पावर हुआ उतना जीरो। तो कहने का मतलब 2 इंटू 5 10 हुआ तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। तो 1 लिख दीजिए, जितना पावर उतना जीरो। तो देख लीजिए यहाँ कितना था, हम 2 इंटू 5 और 2 के पावर में 9 दे दिए हैं और 5 टू द पावर 9। 2 इंटू 5 10 हुआ तो इसको 1 लिखना है और जितना पावर रहेगा उतना जीरो। तो यही हम लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यह शांत होगा या अशांत, तो हम तो पढ़ते आए हैं शांत के लिए हर के डिनोमिनेटर यानी हर जिसे डिनोमिनेटर बोलते हैं 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर केवल 2 और 5, या केवल 2 रहे या केवल 5 या दोनों रहे, तो यह शांत होता है। तो यह शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो यह एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या बोलते हैं p बाई क्यू, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो वैल्यू दिया हुआ है। तो अब दिया हुआ था q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसलिए q का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9। यही हुआ।
तो यह क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड कितना दिया हुआ है, 0.120, फिर 1200, फिर 1200, 1240। यहाँ हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में, देख लीजिए 0.120, 1200, 1200, 12, फिर 12340 डॉट डॉट। अब अब देख लीजिए यहाँ जो इसका दशमलव प्रसार है, यह शांत होगा या अशांत। तो हम लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जीरो वैरी कर रहा है, यहाँ 120 है, यहाँ एक जीरो और आ गया, यहाँ एक जीरो और आ गया, एक जीरो और आ गया, तो यहाँ वैरी करते जा रहा है, तो यहाँ दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा। अब देख लीजिए यहाँ अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 आया, और 1 के स्थान पे हम 1 के आगे कितना जीरो देंगे, ये तो वैरी कर रहा है, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पता नहीं चलेगा कि कितना जीरो हमको डालना है। तो अब चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, 43.123 से 9 तक उसके ऊपर में रेकरिंग चाहे बार दिया हुआ है। तो यहाँ था 43.123456789 रेकरिंग दिया हुआ है बार ऐसे ही। तो क्या होगा, यह प्रसार शांत होगा या अशांत? तो यह अशांत होगा। लेकिन यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन पी वाई क्यू के रूप में क्यू का, ये क्यू है, क्यू का अभाज्य गुणनखंड टू टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n नहीं हो सकता। यहाँ देख लीजिए 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n नहीं हो सकता। नहीं होगा तो यानी इसके अलावा कोई और अंक रहेगा, जैसे 3, 5, 7। तो इसलिए इसका जो है ना प्रसार यह अशांत हो रहा है, इसलिए अशांत होगा। क्योंकि यहाँ पता नहीं है कि यहाँ 2 और 5 डिनोमिनेटर में होगा, 2 और 5 के अलावे भी कोई अंक हो सकता है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। अर्थात, फिर लिख देते हैं, अर्थात हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे कोई और संख्या होगा। तो ये था 3 का थर्ड। तो इस तरह से एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।
तो देख लीजिए ऊपर से एक बार। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।